वक्त आने पर बताऊंगी। ऑफिस कब से आएंगे जनाब आप? अंदर खुदा की नाटी बहुत बेआवाज है। अलीज़ा यहाँ आई वो अलग बात है, और जो उसने कहा बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत खतरनाक हूँ। रेडी? 1 2। अलीज़ा, मैंने आपसे कहा था ना, ये लड़की किसी की सगी नहीं है, दुश्मन है हमारी। ये मेरे ही घर में रह के, मेरा ही खा के, ये मेरे से दुश्मनी निकालेगी। पूछिए इससे क्यों गई थी ये हमारे दुश्मन से मिलने के लिए। ड्रामा सीरियल मोहरा के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सिकंदर अपने गुंडों को लेकर हफीज़ की बेगम सलमा के घर जाता है और उनके बच्चों को और उनको डराता धमकाता है और उसे कहता है कि तुम ये केस वापस लो वरना मैं तुम लोगों की जान ले लूँगा। लेकिन वो नहीं मानती और वो उसको बहुत डराता है। वो उससे माफ़िया मांगती है लेकिन वो उसको गोली मार देता है और उसके बच्चों का भी नहीं सोचता। वो उससे माफ़िया मांगती रहती है लेकिन वो उसको शूट कर देता है। घर आकर वो सब के सामने ये कहता है कि अलीज़ा उसके घर गई थी और उसको सारा कुछ बता के ये दुश्मनों के साथ मिली हुई है और आप इसको घर से निकालें। लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते और हमज़ा अलीज़ा का साथ देता है। दूसरी तरफ हनान के घर वाले जो हैं, उसका ससुर और वो उसकी बेगम, वो पार्टी रखते हैं अलीज़ा और हमज़ा का डिनर, और उसमें वो उन्होंने ये फ़ैसला करना होता है कि वो अपने पार्टनरशिप हमज़ा हमदानी के साथ करना चाहते हैं। जैसे ही वो उनके घर पहुंचते हैं तो अलीज़ा ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो हनान भी उस घर में है, जबकि उसको इस बात का नहीं पता होता और हनान भी इसको देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन वो एक दूसरे के बारे में नहीं बताते और उनकी पार्टी चलती है। उसके दौरान ही अलीज़ा का ध्यान जाता है कि उसकी फूफो जो कि उसका रिश्ते का इनकार कर चुकी होती है, उसके साथ हनान की बेगम बहुत बुरा सलूक कर रही होती है और वो उसको कहती है कि कोई बात नहीं, छोड़े, माफ़ कर दें इसको। और अलीज़ा हनान को कहती है कि तुम कहाँ से पढ़ कर आए हो, तो वो कहता है कि उसकी बेगम कि ये फॉरेन कंट्री से स्टडी की है। तो वो बहुत हैरान होती है और वो घर आ जाती है। घर आकर वो उन बातों को याद कर के रोती है और हमज़ा उनसे पूछता है और हमज़ा को बताती है कि यही वो लड़का है जिससे मेरी शादी होने वाली थी और इन्होंने एंड टाइम पर हमें धोखा दिया। और इसकी माँ जो कि मेरी बहन की सास बनने वाली थी, उसने भी साफ इनकार कर दिया और मेरी माँ जो है वो इसकी माँ की बहन बनी हुई है, मुँह बोली बहन, लेकिन इन्होंने किसी भी रिश्ते का पास नहीं रखा और वो बहुत दुखी होती है। और हनान का भाई जो कि उसकी बेगम का भाई है, वो उसको गुस्से होता है कि तुमने उनके सामने हमारा इम्प्रेशन ख़राब किया है, तुमको बोलना नहीं आता। और हनान का भाई उसको बहुत गुस्से होता है कि तुमने उनके साथ अच्छा डील नहीं किया, ये हमारे कारोबार के लिए बहुत मुनाफा बख्श था जो कि तुमने ख़राब कर दिया है। अब वो ये सोचते हैं कि ये डील हमें नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ अरिशा जो है वो इस टेंशन में होती है कि उसको डॉक्टर ने कहा होता है कि तुम लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दे रहा है। वो इस परेशानी में होती है कि अब वो क्या करें। वो खुद को बहुत समझाती हैं, रोकती हैं और वो उसको लेकर जाती है डॉक्टर के पास, सिकंदर को लेकर। पहले सिकंदर नहीं मानता लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है तो फिर वो उससे मिलने के लिए जाते हैं। तो वहाँ जाकर डॉक्टर उसको बताती है कि इसमें अरिशा या सिकंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेट करें, मैं आपको इसके बारे में और कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दे सकती। हनान की माँ अलीज़ा को देखकर बहुत हैरान होती है कि ये इतने अमीर तरीन घर की बहू कैसे बन गई, लेकिन वो शर्मिंदा भी होती है और उससे कुछ नहीं कहती और ना ही अपना तारुफ करवाती है और बाद में ये बातें सोच कर रोती है कि उसने अलीज़ा के साथ अच्छा नहीं किया। अब वो पछता रही होती है कि काश उसने अलीज़ा के लिए अपने बेटे की बहू उसको बना लिया होता और आज उसको ये ज़िल्लत ना देखनी पड़ती।